हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फीटर ट्रेड में आज का हमारा टॉपिक है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, व्यावसायिक सुरक्षा एंड स्वास्थ्य। तो दोस्तों, ये एक बेहतरीन टॉपिक है। फीटर ट्रेड में आपको जो 3 से 4% इस अकेले टॉपिक से ही देखने को मिल जाएंगे। यह टॉपिक बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी है, वहाँ पर भी आपको एग्जाम में 2 से 3% इस अकेले टॉपिक से देखने को मिलेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। और फिटर ट्रेड के लिए जितनी भी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको एग्जाम में बेनिफिट देखने को मिलेगा। यदि आपने ये टॉपिक कवर कर भी लिया है तो दोस्तों स्पीड बढ़ा करके इस टॉपिक को आप एक बार फिर से कवर कर लीजिएगा। चलिए क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, इनमें से क्या एक हस्त पुस्तिका में सन्निहित नहीं होता है? आधारभूत जानकारियाँ, दिशात्मक वितरण, सामान्य दोष, कारखाना कानून। तो ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। कारखाना कानून जो है हस्त पुस्तिका में सन्निहित नहीं होता है। प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अग्नि सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के तत्वों के संबंध में गलत है? तो एक यहाँ पर गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विकल्प, कर्मचारियों के छुट्टी का नियमितीकरण। ये यहाँ पर गलत है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, सोडा एसिड अग्निशामक में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए आएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडा एसिड अग्निशामक सोडियम बाइकार्बोनेट रसायन का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 29 है, राष्ट्रीय अग्नि संरक्षण संघ के कोड और मानकों को दुनिया भर में अपनाया और इस्तेमाल करने, आग और अन्य जोखिम की संभावना को कम करने के लिए किया जाता है। अग्निशमक अधिकारी व्यावसायिक योग्यता के लिए NFPA के मानकों में से कौन सा कोड है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, 1021। ये वाला कोड आपको याद कर लेना है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, कार्य का सुरक्षित तरीका होता है। कार्य करने का एक जो है सुरक्षित तरीका है, उस तरीके का आपको चयन करना है। कार्य करने का एक प्रभावी और सही तरीका, कार्य करने का एक पुराना तरीका, ये कह रहा है ऑप्शन में। कार्य को जल्दी हैंडल करने का तरीका, कार्य करने का एक साधारण तरीका। तो आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए विकल्प, कार्य करने का एक प्रभावी और सही तरीका ही कार्य का सुरक्षित तरीका माना जाता है। तो ए विकल्प यहाँ पर सही था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को तुरंत, किसी दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति को तुरंत, आप चारों विकल्प को देखिए कौन सा यहाँ पर इसके लिए सही कारगर आंसर रहने वाला है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सहायता प्रदान करनी चाहिए। किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को तुरंत जो है सहायता प्रदान करनी चाहिए। आराम करने के लिए कहना चाहिए, गलत हो जाएगा। दुर्घटना के बारे में पूछताछ करनी चाहिए, ये भी नहीं आएगा। और बिना इलाज के पड़ा रहने देना चाहिए, ये तो सरासर गलत है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, सांप द्वारा काटने पर प्रथम चिकित्सा क्या है? यदि किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है तो प्रथम चिकित्सा के लिए घाव पर कपड़ा बांधे और दोस्तों खून बाहर आने देने के लिए घाव को काटना चाहिए ताकि जहर जो है उसका थोड़ा कम हो सके, बाहर निकल सके। ये कारगर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, यदि एक मरीज मुंह से श्वसन प्रक्रिया सही न करे तो प्राथमिक उपचार को नियम अनुसार करना चाहिए। प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक मरीज मुंह से श्वसन प्रक्रिया सही न करे तो इसके लिए तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढे। ऑप्शन ए विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, सिर की सुरक्षा के लिए डैश डैश प्रयोग करते हैं। सिर की सुरक्षा के लिए यदि आप वर्क कर रहे हैं तो सिर की सुरक्षा के लिए आपको हार्ड हैट्स, हेलमेट्स, कैप्स, ए और बी दोनों के आंसर रहने वाला है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। कैप्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो साधारण कैप होती है उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता, जबकि हार्ड हैट्स और हेलमेट इन दोनों का उपयोग किया जाता है। तो डी विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर आपका है 35,
आँखों की सुरक्षा के लिए, आँखों की सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग करते हैं? गॉगल्स, ग्लासेस, फेस शील्ड्स, ये सभी। तो आँखों की सुरक्षा के लिए भी इन सभी का प्रयोग किया जाता है। डी विकल्प यहाँ पर सही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है, याद रखेंगे ये तीनों पॉइंट। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, शरीर की सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर देखिए कौन सा आंसर आएगा। तो डी विकल्प यहाँ पर सही आंसर रहेगा। ओवरऑल्स, ग्लव्स, अप्रोन, इन सभी का प्रयोग किया जाता है शरीर की सुरक्षा के लिए। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, ग्राइंडिंग करते समय हमेशा, यदि आप ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो हमेशा व्हील के आगे खड़े हों, तो ये तो बिल्कुल गलत होगा। व्हील की साइड में खड़े हों तो ये सही रहेगा। तो बी यहाँ पर सही है। और ऑप्शन सी में गॉगल्स पहने, ए और सी दोनों। देखिए ए गलत हो चुका है तो ऑप्शन डी भी यहाँ पर गलत रहेगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 38 है, कक्षा क्लास डी आग बुझाने के यंत्र सामान्यतः एक रसायन प्रयोग में लाए जाते हैं या पाए जाते हैं। ये आग है जिसमें दहनशील धातुएं जैसे मैग्नीशियम, टाइटेनियम, पोटेशियम और सोडियम शामिल है। तो क्लास डी की आग बुझाने के लिए ज्यामितीय प्रतीक क्या है? पीला सितारा है, लाल वर्ग है, हरा त्रिभुज है, नीला वृत्त है। क्या आंसर रहेगा? देखिए इस प्रश्न को आसानी से पहचाना जा सकता है। यहाँ पर दिया गया है सोडियम, तो सोडियम के लिए क्या आता है? पीला सितारा। तो ये विकल्प यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, जले पर क्या बिल्कुल नहीं रखना चाहिए? यदि कोई व्यक्ति जल जाता है तो उसके जले पर क्या नहीं रखना चाहिए? कोको के बीज के रस से बना मक्खन बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। सी विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, एक दुर्घटना डैश डैश होती है? अयोजनाबद्ध घटना, अनियंत्रित घटना, अवांछित घटना, उपरोक्त सभी। एक दुर्घटना होती है तो इसके लिए कौन सा विकल्प सही है? अवांछित घटना, सी विकल्प यहाँ पर सही है। देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। डी विकल्प भी दिया गया है, उपरोक्त सभी, तो डी नहीं लगाना है, केवल अवांछित घटना आएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, आग रिक्त स्थान फिल करना है का एक संयोजन है। आग किसका जो है संयोजन होता है, मिश्रण होता है? तो इसके लिए आएगा ऑप्शन बी, ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन, इनका ही आग जो है संयोजन होता है। चलिए आग जो जलती है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलती है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, आग की श्रेणी कौन सी है जिसमें ईंधन गैस या द्रवीकृत गैस है? क्लास ए है या बी है या सी है या फिर डी है? तो दोस्तों क्लास सी आएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। यहाँ पर गैस दिया गया है तो गैस की वजह से क्लास सी। देखिए आग को मुख्यतः 4 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें क्लास ए आती है, क्लास बी आती है, क्लास सी आती है और क्लास डी आती है। क्लास जो ए है वो किसके लिए आती है? ठोस के लिए आती है। और क्लास बी द्रव के लिए आती है। और क्लास सी गैस के लिए आती है। और क्लास डी जैसे कि बिजली से लगी आग, धातु में लगी आग के उपकरणों के लिए क्लास डी आएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इनमें से क्या एक हस्त पुस्तिका में सन्निहित नहीं होता है? देखिए दोबारा प्रश्न पूछा गया है, अर्थात ये वाला प्रश्न रिपीट हुआ है एग्जाम में। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है, कारखाना कानून। नेक्स्ट प्रश्न, स्तंभों का मिलान करें। सूची फर्स्ट में जो आग के प्रकार दिए गए हैं, चारों आग के प्रकार हैं। नेक्स्ट पर आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर दोस्तों दिया गया है सूची सेकंड में ईंधन। तो गैस व द्रवीकृत गैस के लिए वर्ग सी आएगा, क्लास सी आएगा। और धातुओं के लिए क्लास डी आएगा। और लकड़ी के लिए क्लास ए आएगा। और ज्वलनशील द्रव्य के लिए क्लास बी आएगा। अब आप आंसर जो है चुन लीजिए। ए का 2 आएगा, ए का 2 ऑप्शन ए में है। और बी का 4 आएगा। और सी का 1 आएगा।
और डी का 3 आएगा। ए विकल्प यहाँ पर सही है। ये चारों पॉइंट आपके रटे हुए रहने चाहिए ताकि आंसर को आसानी से पकड़ा जा सके और लगाया जा सके। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कारखाना कानून 1948 भाग 23 के अनुसार कौन सी एक खतरनाक मशीन नहीं है? एक यहाँ पर खतरनाक मशीन नहीं है। कारखाना कानून 1948 भाग 23 के अनुसार कह रहा है, तो याद रखेंगे ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। ग्राइंडिंग मशीन जो है एक खतरनाक मशीन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। विद्युत धारा की वह परिसीमा जो उस हृदय स्थिति को उत्पन्न करती है जो तत्काल मृत्यु का कारण बनती है, तत्काल मृत्यु का कारण बन जाती है। तो आपको चारों ऑप्शन को देख लेना है। 10 से 20 मिली एम्पियर या 50 से 100 मिली एम्पियर या फिर 100 से 110 मिली एम्पियर या 20 से 25 मिली एम्पियर। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विकल्प 10 से 20 मिली एम्पियर। विद्युत धारा की यह एक ऐसी सीमा है जो हृदय स्थिति को उत्पन्न करती है और इसके कारण दोस्तों क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इतना ही याद रखेंगे 10 से 20 मिली एम्पियर। प्रश्न नंबर आपका है 47। भारतीय मानक विनिर्देशों के अनुसार विनिर्देशित कास्ट आयरन FG200 का अर्थ होता है। FG200 का अर्थ क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है। इसके लिए आएगा ग्रे कास्ट आयरन जिसकी न्यूनतम तन्य सामर्थ्य 200 न्यूटन प्रति mm² है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। क्लास ए टाइप के अग्नि के लिए ईंधन है। तो क्लास ए का पूछा गया है, इसके लिए क्या आएगा? कपड़ा, कागज, कास्ट। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। ये सभी दोस्तों ठोस पदार्थ हैं, तो इसलिए क्लास ए के अंतर्गत इस प्रकार के ईंधन शामिल होते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। क्लास ए अग्नि के लिए शामकों के प्रकार हैं। तो क्लास ए की अग्नि के लिए जल पूरित शामक दिया गया है। बी विकल्प में फोम या ड्राई पाउडर या CO2 विशिष्ट पाउडर, हेलन, कार्बन डाइऑक्साइड, सूक्ष्म पाउडर एवं वाष्पित द्रव CTC। क्या राइट आंसर रहने वाला है? तो देखिए दोस्तों, क्लास ए के लिए जल पूरित शामक आएगा। जल पूरित शामक आता है या फिर सोडा एसिड का इस्तेमाल जो किया जाता है क्लास ए के लिए। ये दोनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। विद्युतीय कार्य करते समय सुरक्षा मानक के रूप में कौन से सूचना पट का प्रयोग किया जाना चाहिए? अत्यधिक गर्म संपर्क में न आए, अत्यधिक खतरनाक, शक्ति से निश्चित क्षेत्र, गर्म स्पर्श ना करें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अत्यधिक खतरनाक। बी यहाँ पर सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। निर्मुक्त ऊष्मा का मापन किसकी सहायता से किया जाता है? निर्मुक्त ऊष्मा का मापन कह रहा है, तो ऊष्मा के मापन के लिए कैलोरीमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। क्लास ए अग्नि में अग्नि का कारण क्या है? तो क्लास ए के लिए ऑप्शन ए रहेगा आंसर, कास्ट। देखिए अभी हमने आपको क्लियर बताया है, याद रखेंगे। तो क्लास ए के लिए ठोस, तो ठोस को देखो ऑप्शन में देख लेना है। कास्ट आपकी ठोस है, तो इसलिए यही आंसर रहेगा। फिर यहाँ पर भी ऑप्शन में दिया गया ट्रांसफार्मर और रसायन, ये गलत है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। फैक्ट्री एक्ट 1948 में वर्णित सप्ताह की व्याख्या के अनुसार यह 7 दिनों की अवधि है जो निम्न की मध्य रात्रि से आरंभ होती है। तो फैक्ट्री एक्ट 1948 वर्णित सप्ताह की व्याख्या के अनुसार और 7 दिनों की अवधि है, परंतु इसको मध्य रात्रि से आरंभ किया गया था। तो आपको यहाँ पर देखना है, रविवार आएगा, सोमवार, शनिवार या शुक्रवार। तो ये प्रारंभ किया गया था मध्य रात्रि सोमवार से। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से कौन औद्योगिक खतरे एवं दुर्घटना के कारण बनते हैं? शोर व कंपन, खराब लाइट व खराब वायु, आवागमन, ऊष्मा तथा आर्द्रता, उपरोक्त सभी।
तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, खराब लाइट व खराब वायु आवागमन, यही दोस्तों औद्योगिक खतरे एवं दुर्घटना के कारण बनते हैं। बी विकल्प को याद कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय बॉयलर अधिनियम 1923 लागू होता है। 1923 लागू होता है, तो यह लागू होता है 100 लीटर से अधिक क्षमता के बॉयलर पर। 100 लीटर आपको याद रखना है, 1000 दिया गया जो कि गलत है। उपरोक्त सभी भी यहाँ पर गलत रहेगा, केवल एग्जिट याद कर लीजिए कि भारतीय बॉयलर अधिनियम 1923 लागू होता है 100 लीटर से अधिक क्षमता के बॉयलर पर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी युक्ति सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयोग की जाती है? अत्यधिक जुर्माना लगाना, प्रचार वाक्य का लिखना, कार्य रोक देना, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रचार वाक्य लिखना, ये सही रहेगा। याद कर लीजिए कौन सी युक्ति सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो सुरक्षा के मानकों में क्या शामिल होता है? प्रचार वाक्यों का लिखना। प्रचार वाक्य यदि लिखे हुए होंगे तो सुरक्षा के लिए ये मानक सही रहते हैं। नेक्स्ट पर आइए, आग को निम्न में से कितने वर्ग में रखा गया है? तो भी बताया था 4 वर्गों में आग को रखा गया है, ए बी सी डी, मुख्यतः 4 वर्गों में। चलिए प्रश्न नंबर 58 है, वर्ग डी में लगी आग होती है। तो वर्ग डी की आग होती है विद्युत आग। ऑप्शन ए विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। दोस्तों यदि आप इस तरह की प्रैक्टिस चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे। विद्युत से लगी आग को बुझाया जाता है। तो विद्युत से लगी आग को बुझाया जाता है सीटीसी, फायर एक्सटिंग्विशर के द्वारा। तो याद रखेंगे। और विद्युत से लगी आग जो है क्लास डी की श्रेणी में आती है, जबकि क्लास ए की आग को हम पानी से भी बुझाते हैं और दोस्तों सोडा एसिड से भी बुझा देते हैं। और दोस्तों ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर, इससे दोस्तों क्लास सी की आग को बुझाया जाता है। तो लगे हाथ दोस्तों क्लास बी की आग को किससे बुझाया जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट है। 4 टाइप से क्लास बी की आग को बुझाया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं। नेक्स्ट, गैस से लगी आग को निम्न में से किससे बुझाया जाता है? गैस से लगी आग कह रहा है, तो इसके लिए आएगा क्या आएगा? क्लास सी आएगा, क्लास सी आएगा। और क्लास सी की आग मैंने अभी आपको बताया है ड्राई पाउडर अग्निशमन यंत्र द्वारा जो है इस आग को बुझाया जाता है, इस आग को बुझाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। यदि कार्यस्थल पर बिजली जाने से अंधेरा हो जाए तो क्या करना चाहिए? भगदड़ न मचाए, वैकल्पिक रोशनी का प्रबंध करें, बाहर निकलना हो तो सीढ़ियों का प्रयोग करें। तो ये सभी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। सांस से संबंधित सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो सांस से संबंधित सुरक्षा के लिए फिल्टर, रेस्पिरेटर का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 63 है, तेलीय पदार्थों की आग बुझाने हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग होता है? तेलीय पदार्थों की आग बुझाने के लिए, तो तेलीय पदार्थ की आग को क्लास बी की आग कहा जाता है, क्योंकि तेल क्या एक द्रव है। तो द्रव को बुझाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? 4 टाइप का। ए विकल्प यहाँ पर सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, 4 टाइप अग्निशामक में कौन से रसायन प्रयोग होते हैं? 4 टाइप अग्निशामक में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विकल्प, Na2CO3 प्लस Al2SO4, इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट पर आइए, सोडा एसिड अग्निशामक किस आग का प्रयोग किया जाता है? सोडा एसिड अग्निशामक में किस आग का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लकड़ी की आग को बुझाने के लिए सोडा एसिड का प्रयोग किया जाता है। और लकड़ी की आग जो है क्लास ए की आग होती है। प्रश्न नंबर 66 है, वीडियो का लास्ट प्रश्न है।
40% कंप्लीट हो चुके हैं। सर यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। उचित लगे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, परंतु भाई प्रैक्टिस के लिए आपको जो है क्लासों को अटेंड करते रहना चाहिए। फीटर में पास होने के लिए आपको जो है 28 क्वेश्चन लाने हैं, जबकि इस बार नॉर्मलाइजेशन भी नहीं है। तो प्रैक्टिस से ही ये क्वेश्चन सही किए जा सकते हैं एग्जाम में। चलिए प्रश्न नंबर देखिए 66, क्लास बी की आग कौन सी होती है? तो क्लास बी की कह रहा है, और क्लास बी की आग जो है द्रव वाली आग होती है। तो देखिए तेल, पेट्रोल आदि में लगी आग ही क्लास बी की आग होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर रहेगा। तो 66 का बी सही है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में इसी प्रकार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।